बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। सर्वप्रथम हम अपने श्री परमहंस दयाल दादा गुरुदेव जी के श्री चरण कमलों में लाखों करोड़ों बार दंडवत प्रणाम करते हैं। सभी परमहंसों के चरणों में भी दंडवत प्रणाम करते हैं। और हम श्रवण करने जा रहे हैं अमर ज्योति दर्शन। उससे पहले अपने दादा गुरु महाराज जी का आवाहन करेंगे, उनको नमन करेंगे, प्रणाम करेंगे और शुभ आशीष लेंगे, अनुचित क्षमा करें। मेरे दादा गुरु महाराज तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। मेरी बिगड़ी बनाने वाले, भव से पार लगाने वाले, मेरे शाहे विलायत तुमको लाखों प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। मेरे हापू बाबा जी तुमको लाखों प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। सहित देही उड़ जाने वाले, मेरे दादा गुरुदेव प्यारे, मेरी अखियों के तारे, मेरे दिल के सहारे, मुझे प्राणों से प्यारे तुम हो, मेरे गुजारे तुमको लाखों प्रणाम जी। कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। आप बड़े ही प्रेम से श्रवण करेंगे और दर्शन दीदार करते हुए पंचम पातशाह सतगुरुदेव भगवान जी के आँखों से रसपान करेंगे और कानों से प्यारे वचनों का रसपान करेंगे और शब्द का जाप श्वास श्वास में चलता रहे। करत करत अभ्यास के, जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जाते हैं, सिल पर परत निशान। गुरुमुख जन सेवा सुमरन ध्यान करते हुए लक्ष्य सिद्धि के लिए पुरुषार्थ करते रहें। यही जीवन की अनमोल निधि है। इसे पाकर गुरुमुख उज्ज्वल मुख दरगाह में जाते हैं। तीसरे दिन भक्तों ने एक नाटिका प्रस्तुत की, जिसमें पहला भगत कवि बनकर अपने काव्य की विद्वता की प्रशंसा करता है और इसी के माध्यम से ही दूसरों को प्रभावित करने को श्रेष्ठ बतलाता है। दूसरा सांख्य शास्त्र का ज्ञाता होने का प्रभुत्व जतलाता है और तीसरा दार्शनिक बड़े बड़े ग्रंथों का कथावाचक स्वयं को सम्मानित दर्शाता है। इसी प्रकार इन विद्वाओं में पारंगत अपनी अपनी कला का प्रदर्शन करते हुए वे एक दूसरे से स्वयं को श्रेष्ठ बतलाने की चेष्टा करने लगे। अंत में सबने मिलकर किसी अन्य से निर्णय लेने का परामर्श किया। विधि का विधान। जब इंसान की जागृति का समय आता है तब सहज ही उसे मार्ग मिल जाता है। थोड़ी दूरी पर एक गुरु भक्त आंखें मूंदे हुए ध्यान लीन बैठा था, तो उनका सबका ध्यान उसकी ओर आकर्षित हुआ और उसके पास चले गए। उसने जब आंखें खोली तो उन्होंने अपनी अपनी विद्या का गुणगान करते हुए कहा कि आप नायक बनकर इस समस्या का समाधान करें कि कौन सबसे अधिक सम्मानित पद का अधिकारी है। गुरु भक्ति ने एक ही वाक्य में उन्हें सचेत कर दिया कि उसने कहा कि मेरे एक प्रश्न का उत्तर दें जिससे शीघ्र ही निर्णय हो जाएगा। आप में से किसको अपनी विद्या में
आत्मिक आनंद की प्राप्ति हुई है। सबकी वाणी मौन हो गई और वे एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। वे तो हर समय आत्म प्रशंसा के गीत गाते हुए मन के बहकावे में चिंतित रहते थे। जिस घट में राग द्वेष ने डेरा लगाया वहाँ पर आनंद का क्या काम है। बहुत सुंदर वचन आ रहे हैं। और गुरु भगत ने निर्णय दिया कि जिसने आत्मानंद को पा लिया वही उच्च अधिकारी है। सत्पुरुषों का सत्संग ही आध्यात्मिक विद्यालय है। मनुष्य जन्म की पूर्णता आत्मिक आनंद को पाना है। उसने उनकी मनोदशा को परिवर्तित कर दिया और उन्होंने सत्पुरुषों की रहनुमाई में चलकर अमर सत्यता के पुजारी बनकर ध्येय सिद्धि की विद्या प्राप्त की। गुरु भक्ति पथ पर अग्रसर होकर मनुष्य जन्म को सार्थक किया। तत्पश्चात हर्षोल्लास का समारोह, वाद्य यंत्रों की धुन पर प्रभु महिमा के गीत जो थे उनकी झंकार हृदयों की गहराइयों में समा गई। श्री चरणों में पत्र पुष्प अर्पित कर संगतें खुशहाल और निहाल हो गई। लंदन से आए हुए प्रेमियों ने आत्म विभोर हो श्री चरणों में विनय की, प्रभु आपकी प्रेमामृत की रसधारा में ऐसे विचरण किया है जैसे सचमुच में ही हम ग्वाल बाल हैं और आप कृष्ण सखा बन हमारे संग हैं। हम तो यह भूल ही गए कि यह कलयुग का समय है, यह साक्षात द्वापर लीला। इस तरह ही हमारे अंग संग रहकर हमें अपने श्री दर्शनों का जो है मनोरम छटा से निहाल करते रहना। आपने प्रसन्न मुद्रा में अपनी अनमोल वाणी में फरमाया कि संसार के प्रत्येक प्राणी सुख और खुशी का अभिलाषी है। प्रत्येक के दिल में यही इच्छा है कि जिसकी पूर्ति के लिए वह प्रयत्न और पुरुषार्थ करता है। यह एक ऐसी संपदा है जिसकी चाहत सबके दिल में लगी हुई है कि ऐसा सुख मिले जिसके बाद दुख की परछाई ना हो। वह आनंद मिले जिसके बाद निराशा पास ना फटके। सारी दुनिया इसी इच्छा से अनवरत परिश्रम कर रही है। साधारणतः दुनियादार इस रहस्य को नहीं जानते कि वास्तविक सुख कहाँ से मिलेगा, तो वे इस सुख को दुनिया के सामानों में, धन पदार्थों में ढूंढते हैं। उनमें यह सुख है ही नहीं तो मिलेगा कहाँ से। इसलिए वे इस सुख से वंचित रहते हैं। नित नित खुशियाँ मन करे, नित नित मंगे सुख जियो। करता चित्त न आवई, फिर लगे दुख जियो। इंसान नित्य खुशी और नित्य सुख का अभिलाषी है। उसकी यह अभिलाषा तो सही है, परंतु वह उसे प्राप्त नहीं कर पाता, क्योंकि वह जिस ढंग से इसको पाना चाहता है उस युक्ति को नहीं जानता। वह गलत मार्ग पर चलता है। ईश्वर परमात्मा जो सुखों का भंडार है उसका सुमिरन नहीं करता, उससे प्रीत का नाता नहीं जोड़ता और उसकी याद हृदय में नहीं बसाता। इसीलिए उसको बार बार दुख मिलता है। नित ही खुशियाँ मानता, नित सुख उसके पासे, और न दिल में चाह कोई, केवल नाम भक्ति की प्यास। यह जीव जो अन्य सभी ख्वाहिशों को दिल से निकालकर केवल नाम की लगन, भक्ति की प्यास को जागरूक रखता है, वह सदा खुशियों से भरपूर रहता है। तो इसलिए प्रत्येक गुरुमुख का ये फर्ज हो जाता है कि उसके मन में सदा भक्ति वाले ख्याल हों, ताकि भक्ति भजन करता हुआ वह अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंच जाए। आप नित्य नए समागम बनाकर परम आनंद और अमोघ सुख बरसाकर गुरुमुखों का मार्गदर्शन करते
गुरुमुख भी सच्ची निधि से मालामाल होकर मुक्त कंठ से गुरु महिमा का गुणगान करते और सुख समृद्धि से जीवन को भरते। प्रयाग सत्संग भवन। श्री श्री 108 श्री सतगुरुदेव जी महाराज ने श्री परमहंस अद्वैत मत के उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए शीघ्र ही देश विदेश तक प्रेमा भक्ति से जन मन के हृदय को आलोकित किया। श्री प्रयागधाम में श्री परमहंस अद्वैत मंदिर की स्थापना कर इसे कीर्तिमान बना दिया। भक्ति के अभिलाषी जिज्ञासु जन, प्रेमी एवं दर्शनार्थी हजारों की संख्या में यहाँ पर आने लगे। आरंभ में प्रत्येक स्थान को सीमित रूप में बनाया गया। समय की बढ़ती हुई मांग विशाल स्थानों में परिवर्तित होने लगी। पावन सत्संग भवन में केवल 1,500-2 हजार संगत के बैठने की ही सुविधा थी। श्री प्रभु जी की एक नया विशाल भवन निर्माण करने की मौज उठी। आपने प्रबंधक जनों से विचार विमर्श किया, उन्हें उस स्थान पर ले आए जहाँ पर इस समय प्रयाग सत्संग भवन बना हुआ है। यहाँ एक और बगीचा था और शेष उबड़ खाबड़ जमीन को समतल किया गया था। इसी खाली क्षेत्र की रूपरेखा इस प्रकार दर्शाई कि जहाँ पर भगत और भक्तानियों के आने जाने के अलग अलग रास्ते हों। हजारों की संख्या में दर्शनार्थी संगतें सुविधापूर्वक श्री दर्शन एवं सत्संग का लाभ उठा सकें। प्रबंधकों ने विनय की, प्रभु आपका नक्शा एक अचंबा बनकर सामने आता है। आपकी दूरदर्शिता को पहचानने में हमारी बुद्धि सक्षम नहीं है। आपने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया कि सबकी सहमति और सहयोग से ही परमार्थ के सब कार्य उन्नति की ओर अग्रसर हैं। श्री सतगुरु दाता दयाल जी ने इंजीनियरों से इसका नक्शा तैयार करवाकर निज कर कमलों से इसकी नींव का उद्घाटन किया और श्री वचन हुए कि सौभाग्यशाली गुरुमुख हो। श्री परमहंस दयाल जी की श्री मौज के अनुसार, यानी दादा गुरु महाराज जी की मौज के अनुसार, यह पथरीली जमीन जिस पर भवन बनाना सरल नहीं, इस पर परमार्थ का यह सत्संग भवन बनकर सृष्टि में आत्मिक आनंद सुख शांति का मेह बरसाएगा। युग युगांतरों से बिछड़ी हुई आत्मा का परमात्मा से मिलन होगा। संसारिक मायावी चकाचौंध से लिप्त आकुल व्याकुल एवं संतप्त हृदयों की नाम एवं सत्संग का अमृत पीकर प्यास बुझेगी। रामायण में भी वर्णन आता है, कलयुग केवल हरि गुण गावत नर पामहि भव सतयुग, द्वापर, त्रेता युग में योग यज्ञ तप की कठिन साधना में लीन ऋषि मुनि तपस्वियों के लिए अंतर ज्योति की झलक पाना अति दुष्कर था। कलयुग को एक महान वरदान मिला है कि जो जीव कली काल में सतगुरु की शरण में आकर नाम की प्राप्ति कर इसमें सुरती को लगाता है, अर्थात भजन सुमिरन करता है, तो वह अनायास ही भव से पार हो जाता है। महापुरुषों के द्वारा बनाए गए 5 स्वर्णिम नियम श्री आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, सुमिरन और दर्शन ध्यान भक्ति को पाने के साधन है। प्रत्येक नियम में शक्तिशाली संजीवनी रस भरा है। आत्मिक उन्नति का एक से एक बढ़कर दिव्य ज्योति का प्रदाता है। जहाँ एक नियम को बिना किसी कठिन तपश्चर्या से पूर्ण करके महान लाभ को प्राप्त किया जा सकता है, वहाँ 5 नियमों का पालन करने पर कितनी जल्दी मानव जन्म के उद्देश्य की सफलता प्राप्त हो सकती है।
प्रत्येक गुरुमुख प्रेमी स्वयं ही अंतरात्मा की प्रफुल्लता से इसको अनुभव करता है। शरणागत गुरुमुख प्रेमी तथा बाहर से आई हुई संगत के तन मन में श्री वचन श्रवण करते ही इन नियमों को पालन करने का दृढ़ संकल्प अंतर की गहराइयों में समा गया। सौभाग्यशाली गुरुमुखों के संबोधन के श्री वचन कानों में अमृत रस उड़ेल रहे थे। सचमुच ही श्री अनंतपुर वासी भगवान हम जीवों पर असीम कृपा दृष्टि करते हुए धूमधाम से उतरकर धराधाम पर आए हैं। आज श्री प्रयागधाम की पुण्य धरा सत्संग के विशाल गौरव को पाकर कृतार्थ हो रही है। आपने पुनः फरमाया कि इस कार्य को शीघ्र अति शीघ्र पूर्ण करना होगा। निर्धारित क्षेत्र के आधे भाग में सुख सुविधा को दृष्टिगोचर रखते हुए दीवारें व कालम खड़े कर ऊपर टीन की छत डाल दें। सेवक श्री आज्ञा शिरोधार्य कर तन प्राण से सेवा में जुट गए और आप भी प्रातः समय श्री आरती पूजा के पश्चात सेवा पर कृपा फरमाते तो उस समय सेवक जन सब मिलकर 1 घंटा विशेष सेवा में सम्मिलित होते। श्री दर्शन पाकर सभी नव उत्साह से सेवा करते। श्री प्रभु जी की मधुर लीलाओं से मन में माधुर्य भरते। ऐसी सुहावनी वेला में प्रेम विभोर हो सभी आनंद मगन हो जाते। जब आप श्री प्रयागधाम में विराजमान होते तो निर्माण कार्य बहुत तीव्र गति से चलता। जब श्री अनंतपुर की ओर प्रस्थान करते तो महात्मा धर्म नित्यानंद जी और महात्मा परम रोशनानंद जी की देख रेख में यह कार्य चलता ही रहता। आप सम्मुख विराजमान होकर किसी की कितनी बार श्री दर्शन देते, श्री वचनों से सरसाते, सेवकों का उत्साह बढ़ाते। उसका पूर्ण विवरण नहीं लिखा जा सकता। इसे केवल बालू के एक कण के समान प्रकट किया गया है। इस प्रकार इसकी रूपरेखा के अनुसार यह कुछ समय में बनकर जो था तैयार हो गया। इसका नक्शा देखते ही देखते बनता था। ऐसे लगता था कि मानो भव सागर से पार उतरने का यह इतना बड़ा पोत है जिसमें जितने भी जीव सवार हो जाएं, सबके सब भव के तट पर पहुंच जाएंगे। अतः यह सत्संग का अद्भुत विमान नाम सुमिरन और ध्यान का एक महान स्थान बन गया। इस स्थान की भूमि ने रसिकन के रसिकंद प्रभु परमात्मा श्री परमहंस दाता दयाल को आसीन कर मानो नवजीवन पा लिया। श्री सतगुरु दाता दयाल जी ने कुछ वर्ष पश्चात पुनः इसी सत्संग भवन को विशाल बनाने के लिए पास बने क्षेत्रीय आवास तथा बगीचे को हटाकर इस जमीन को भी इसमें मिला दिया। चाहे जितना भी सब स्थानों को बढ़ाया जा रहा था, कुछ समय के पश्चात सब छोटे होते जा रहे थे, कारण कि परमार्थ का दिव्य सत्संग शीघ्र अतिशीघ्र जनमानस को आलोकित किए जा रहा था। महाप्रभु जी की पारदर्शिता और उदारता विश्व स्तर पर अलौकिक वरदायिनी अनुकंपा का साक्षात्कार करा रही थी। अब आपकी इसे पक्के भवन के रूप में परिवर्तित करने और अन्य सुख सुविधाओं से पूर्ण बनाने की मौज उठी। आपने फरमाया, हम कितना ही इस क्षेत्र को बढ़ाते चले जाएं, लेकिन समय पाकर याति विशाल स्थान भी कम पड़ते जाएंगे। देश विदेश व विश्व के कोने कोने में श्री परमहंस अद्वैत मत की धर्म पताका लहरा रही है। जिज्ञासु गुरुमुख आत्माएं यहाँ आकर रूहानी लाभ उठाने को आतुर हैं। इस दरबार की महामहिमा स्वत्र फैल चुकी है। श्री परमहंस दयाल जी की शक्ति से भक्ति के अभिलाषी गुरुमुख प्रेमियों को रूहानी खुशी पाकर सर्दी गर्मी तुच्छ प्रतीत होती है। सेवक जन इन वचनों को श्रवण कर जो थे आनंद विभोर हो उठे। महाप्रभु जी निर्माण कार्य के साथ साथ परमार्थ के कार्य को भी आगे
जो थे आगे से आगे बढ़ा रहे थे। तो पर्वों पर श्री अनंतपुर में विराजमान होते और समय समय पर श्री संत नगर, विवेक धाम, अमर धाम आदि स्थानों को कीर्तार्थ करने के साथ विदेशों में भी कृपा फरमाते। श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने विदेश यात्रा के समय कुछ परिवारों को नाम दीक्षा दी और उन्हें सेवा भक्ति के स्वरूप को देखने के लिए श्री अनंतपुर और श्री प्रयागधाम में आने का निमंत्रण दिया। श्री प्रयागधाम में जब श्री हजूरी में इस सत्संग भवन का कार्य चल रहा था, उन्हीं दिनों टोरंटो, शिकागो, न्यूयॉर्क से कुछ भगतजन सपरिवार श्री दर्शन के लिए श्री चरणों में पहुँचे। तो उन्होंने यहाँ पर गुरुमुखों को सेवा करते हुए देखा और श्री प्रभु जी भी वहाँ पर विराजमान थे। महाप्रभु जी की ऐसी जैसे ही उन पर दृष्टि पड़ी तो एक भगत जी को उन्हें अतिथि गृह में ले जाकर जलपान करवाने के लिए आदेश दिया। तो उनमें से 2 भक्तों ने विनय की कि प्रभु, हमने तो सत्संग में यही सुना है कि श्री अनंतपुर में गुरुमुखों का स्वागत सेवा की दात देकर किया जाता है। हमें भी इस सेवा में सम्मिलित होने का जो है सौभाग्य आप प्रदान करें। यहीं पर आज हम सत्संग को विश्राम देते हैं। सब दादा गुरु महाराज जी के चरणों में अर्पण करते हैं। अंकित क्षमा करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। दयालु श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय।